बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखिए, आबाद रखिए, हंसता मुस्कुराता रखिए। आज देखें जी माशाल्लाह इतने प्यारे व्यू पे हमने व्लॉग का आगाज़ किया है और आज हम लोग ऐसे बस मौसम का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा निकले बाहर घूमने फिरने के लिए। और पीछे देखें जी कितना प्यारा व्यू, ये देखें पूरा इजड़ निकला हुआ है यहाँ पे जंगल में। शायद ये ना चरने के लिए आई हैं और देखें इनकी महक के बाबा प्रैक्टिस कितनी है। अभी जी मैं और इकबाल साहब सिर्फ आए हैं, बच्चे नहीं हैं साथ, बच्चे स्कूल गए हुए थे तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, कोई थोड़ा सा काम था तो हमने कहा चलो यहीं से व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे जंगल है, आगे बागीचा है, बहुत बड़ा बाग है, आगे सरकारी रेस्टोरेंट भी है क्योंकि ये एक हेड है जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। तो बकरियाँ देखिए इतनी ट्रेंड हैं कि वो आगे पीछे या बागीचे की तरफ नहीं गई हैं, वो सीधी जंगल की तरफ गई हैं। वो पहले भी आते होंगे ना, और बाबा जी जो उनके मालिक हैं वो बहुत पीछे थे, वो अब आ रहे हैं और बकरियां जो हैं वो पहले अपने आप मुनासिब जगह पे चली गई हैं। मैं बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ देख के, है ना। हाँ जी। ये सब ठीक है, बकरियां इनकी तरफ नहीं आई, वहीं से गेट से ही साइड पे हो गई हैं। काफ़ी वॉक कर लिए जी हमने और जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ आए थे वो हमारा बिल्कुल पूरा नहीं हुआ, इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। यहाँ पे सरकारी बिल्डिंग बन रही है और मैं देख के इतनी इम्प्रेस हुई हूँ क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी नया घर बनाया है। तो ये जो सरकारी ईंटें हैं ये कितनी ज़बरदस्त है महक पापा, हमारे वाली ये ईंटें थी और सरकारी ईंटें ये पड़ी हुई हैं। इनका कुछ सांचा अलग ही है ना, इनका साइज़ भी और है। तो चलें जी अभी हम लोग निकलते हैं। गाड़ी हमारी भी पुल के अभी दरमियान में नहर से गुजर के आए हैं हम लोग, तो गाड़ी भी हमारी पुल के पीछे खड़ी हुई है क्योंकि पुल जो है वो तमीर हो रहा है, उसकी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग हो रही है। तो वहाँ या तो बाइक चल सकती थी या फिर हम लोग पैदल आ सकते थे। तो गाड़ी भी बहुत दूर है, हमने काफ़ी वॉक करके जाना, तकरीबन कुछ नहीं तो 15 मिनट की वॉक है हमारी गाड़ी तक पहुँचने के लिए। हम लोग घर पहुंच गए जी, अल्लाह का शुक्र है। और जैसे ही हम लोग घर पहुंचे हैं ना तो एक तो हम जिस काम से गए थे वो हमारा काम भी नहीं हुआ, और जो ही हम लोग घर पहुंचे हैं ना तो यहाँ आते सीन ही बदला हुआ था। मुझे खबर मिली कि जी अम्मी और भाई लोग जो है वो अपने घर शिफ्ट हो रहे हैं। असल में उनका जो ऊपर वाला पोर्शन है ना वो कंप्लीट हो गया, सब कुछ उसका रेडी है, बाथरूम भी चालू हो गया। मगर मुझे नहीं था अंदाज़ा कि ये लोग ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट करते ही अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे। मेरे तो ज़हन में यही था कि मुकम्मल करके फिर जाएंगे। अभी सिर्फ 2 कमरे और हॉल की शायद एक दीवार या किचन प्लस्तर होने वाला रह गया, नीचे से कच्चे हो चुके हैं, थोड़ा सा काम है, बस 1 हफ्ते 10 दिन का काम रह गया। तो मुझे तो मेरे ज़हन में यही था, मैंने कुछ चीज़ें प्लान की हुई थी कि जब ये लोग जाएंगे तो जाते हुए आखिरी दिनों में हम ये करेंगे वो करेंगे। और वो सारा एकदम जब मुझे अपना वो सीन देख के जब मैं आई हूँ तो आप सोच नहीं सकते जी कि ये रिश्ते ऐसे होते हैं, इनकी मोहब्बत, इनकी चाहत, इनकी लगन ऐसी होती है ना कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं मेरा अंदर से ना कलेजा निकल रहा है। मैं तो वहीं रोने बैठ के ना मैं इतना रोई, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे आंसू क्यों इतने निकल रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनको अपने घर में बसना नसीब करे। ये तो जाहिर बात है, वो समझ सकते हैं कि उनको अपने घर की कितनी खुशी है और उनका टाइम यहाँ पे कैसा गुजरा, कितने। असल में ना हमारी सब बहनियों की, खासतौर पे अम्मी की ये आदत है कि वो लोग कभी कहीं जाकर रहते नहीं हैं, कभी भी कहीं नहीं जाके रहते। तो उन लोगों के लिए यहाँ रहना बेटी के घर पे बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने जैसे ही आसरा बनाया तो उन्होंने प्लान किया कि घर चले जाते हैं। अभी शाम की अजान भी हो गई है, नमाज भी पढ़ ली है। कल भी व्लॉग नहीं आया था तो मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं तो उनसे बड़ा हौसला हो जाता है। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मुझे मैं ना कोई बाहर वाला कोई रिश्ता आता था तो मैं दिलचस्पी नहीं लेती थी, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जो लड़के बाहर होते हैं वो बाद में बीवियों को भी साथ ले जाते हैं। और मेरे अंदर इतना हौसला नहीं था कि मैं मतलब जो है अपने बहन भाइयों से इतनी दूर चली जाऊँ माँ बाप से कि सालों बाद वापस आए।
तो मैं उस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं लेती होती थी। हालांकि लोग तो ऐसे रिश्ते ढूंढते हैं कि बेटियां बाहर चली जाएं, मौज की ज़िंदगी गुजारें, मगर मैंने ऐसे कभी नहीं कहा था। तो जब मेरी शादी हुई ना, हाफजाबाद यहाँ से 50-55 किलोमीटर है, तो जब भी मैं जाती थी ना यहाँ से अम्मी के घर से, तो बड़ी तकलीफ़ होती थी। हालांकि अपना घर भी अच्छा था, बड़ा प्यारा घर था। इस घर से तो हमारा घर बड़ा अच्छा बना हुआ था, हस्बैंड भी अच्छे थे, फैमिली भी अच्छी थी। फिर भी वो एक माँ बाप की मोहब्बत जो दिल में होती थी ना, उसको लेके मैं दिल में सोचती होती थी कि या अल्लाह कोई बहाना बन जाए मैं अभी वापस चली जाऊँ, कोई ऐसा बहाना बन जाए मैं अभी वापस चली जाऊँ। फिर उसी में मैं डरती भी थी अंदर ही अंदर के नहीं नहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, मतलब मैं जैसे सोच रही हूँ ना कि कोई बहाना बने और मैं वापस चली जाऊँ, कोई अनहोना बहाना ना बन जाए। फिर ये डर के उसी वक्त दुआ भी करने की या अल्लाह ऐसा कुछ ना हो कि इसी बहाने से ज़्यादा कोई अनहोनी हो जाए तो मुझे वापस जाना पड़ सकता है, वरना तो कोई ऐसा बहाना नहीं बन सकता। ऐसी बातें सोच के तो फिर अपने दिल को हौसला देना और रोते रोते अपने घर चले जाना, और वहाँ जाके फिर काफ़ी दिन तक दिल नहीं लगता होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल को लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा महीना निकलता था और मैं वापस आ जाती थी। और यही मेरी शायद इन लोगों से अटैचमेंट, वो पता नहीं मुझे वापस इसी गांव में लेके आ गई है। अब मैं चाहे 2 महीने भी अम्मी लोगों के घर ना जाऊं, ऐसे होता है मैं हर वक्त उनके घर नहीं घुसी रहती, ना वो मेरे घर आती, मगर सुकून होता है कि करीब है। तो इसी मोहब्बत की वजह से मैं गांव में बैठी हूँ, वरना जितना मेरे हाथ में हुनर था, मैं किसी सिटी में होती तो मैं बहुत अच्छा कमाती। और उसके अलावा ये कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे किसी अच्छे पढ़े लिखे माहौल में बड़े फले फूले और पढ़े लिखे ऐसे माहौल में रहें कि जहाँ इनका लबो लहजा अच्छा हो, इनका पैर ना ओढ़ना, इनको सलीका तरीका, बड़ी ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी पढ़े लिखे एरिए में बच्चे को लेके बैठूं। अभी ये वैसा इधर है, उसका हर रोज़ कहीं ना कहीं से कोई शिकायत बाहर से, ज़ाहिर है जैसा माहौल है गाँव का, बच्चों ने वही सीखना है ना। तो बस ये इन भाइयों की, भाभियों की, अम्मी अब्बू की, वो मेरे अंदर जो मोहब्बत थी उसी वजह से मैं निकल ही नहीं पाई गांव से। मैं जब भी सोचती थी तो इनके चेहरे मेरे वो दिल को तकलीफ देते थे। और बड़े भाई मेरे एक दफ़ा कहते हैं, मैंने ना प्लान कर लिया पक्का, मैं जेलम शिफ्ट होना चाहती थी। घर भी देखा है, दुकान भी देखा है पार्लर के लिए। तो बड़े भाई ने, मैंने कहा अगले महीने वो दुकान खाली होनी है, हमने शिफ्ट हो जाना। तो बड़े भाई ने ना, वो कभी आ जाते होते थे, ये मस्जिद हमारे साथ है ना, तो नमाज़ पढ़ने मगरिब की आते हैं ना काम से आके, तो हमारे घर आ जाते हैं मिलने, खड़े खड़े चाहे मिलने आए, या कोई भी बात होती है भाई ने आके मेरे साथ ज़रूर शेयर करनी होती है। तो मुझे वो 2-3 दिन से आए नहीं ना, तो मैंने कहा भाई आप आ नहीं रहे हो 2 दिन, कहते हैं आप तुमने चले जाना, तो इसलिए फिर मैं दिल पे पत्थर रख रहा हूँ कि मैं अपनी इस आदत को ख़त्म करूँ। तुम जो नहीं बाज आ रही हो, एक ही बात पकड़ी हुई है चले जाना है, तो ठीक है जाओ, फिर हम भी तुम्हारे पास नहीं आया करेंगे। तो मैं ऑलरेडी मतलब वो चीज़ नहीं थी, हिम्मत कर पा रही, तो जब फिर ऐसी कोई बहन भाई बात कर दे तो फिर ज़ाहिर बात है और बंदा कमज़ोर पड़ जाता है। बस यही चीज़ थी। मैं अभी उस वक्त से बैठ के रो रही थी, मैं आज भी इतना रोई हूँ, कितना रोई हूँ। भाभियाँ और भतीजी मेरी बड़ी वाली, वो तो वैसे भी मेरे घर पे पली बड़ी है, उसकी मेरे साथ अटैचमेंट है, उसको गुट्टी भी मैंने दी हुई है, वो भी नहीं उठी, वो भी मेरी तरफ देखी जा रही थी। ऊपर से बड़े भाई आ गए, तो उन्होंने मुझे रोते देखा, तो वो फिर सबको वापस लेके, अम्मी भी चले गई थी, बच्चे भी चले गए थे, सामान भी उन्होंने सारा उधर रख लिया था, तो वो फिर जाके अम्मी को वापस लेके आ गया कि नहीं ऐसे बुशरा रो रही है तो ऐसे नहीं जाना हमने उसको, जब वो खुशी से हमें जाने देगी हम तब जाएंगे। तो अभी फिर भाभी नीचे गई हैं, वो लोग अपना चूल्हा भी ले गए थे उधर, तो अभी फिर नीचे वाले किचन में भाभी गई हैं, जाके आटा गूंद रही हैं और खाना बनने लगा। वरना मैंने तो आज सोच लिया था आज मेरी हड़ताल, आज हमारे घर में कुछ नहीं बनने वाला। बस जी अपनी फीलिंग आपसे इसलिए शेयर की है कि हो सकता है आपकी बातों से मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो और मुझे हौसला हो जाए कि मैं इनको अपने घर से जाते हुए कैसे देख पाऊँ। तो भाई की मेहरबानी है, उन्होंने मेरे तकलीफ़ को समझा और वो वापस आ गए फ़िलहाल। तो ये सीन है जी। आपसे मुलाकात होगी कल। अभी जी हमारा वो सारा सेटअप जो है वो रेडी हो रहा है, जिसका मैंने आपको सस्पेंस रखा हुआ है, इंतज़ार करवा रही हूँ, दुआ करेंगे जल्दी हो जाए। असल में मौसम आप देख रहे हैं, बादल, आज पूरा दिन बारिश होती रही है, जिसकी वजह से ना डिले होता जा रहा है।
मुझे भी एहसास है कि मेरे व्लॉग इतने मज़े के नहीं आ रहे। एक मेरी सिस्टर है वो तो लिखती हैं कि आपके व्लॉग बड़े फजूल से हैं, आप क्या हांडी रोटी दिखाती रहती हो, क्या लोगों के घर में हांडी रोटी नहीं बनती है भाई। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो गुनाहगार से बंदा हूँ। बस ये है कि यूट्यूब जो है ना वो छुट्टी नहीं करने देता। तो कुछ बहनें भी हैं जो अगर हम नागा करें तो वो भी नाराज़ होती हैं कि भाई आपका व्लॉग नहीं आया। एक मेरी बड़ी प्यारी सिस्टर है वो लिखा करती थी, आजकल तो वो आ नहीं रही हैं, पता नहीं किधर है, कमेंट तो नहीं होता। पता नहीं ये नागे करने की वजह से शायद वो भी नाराज़ हो गई हैं। वो कहती होती थी मैं जब तक आपका व्लॉग नहीं देख लेती मुझे नींद नहीं आती। तो इतनी मोहब्बत आपकी जो है ना वो मुझे कैमरे के सामने खड़े होने पे मजबूर कर देती है। और दूसरा जो यूट्यूब छुट्टी नहीं करने देता। मगरिब की अजान नमाज़ पढ़ी गई है मस्जिद में और बुखारी साहब ऐलान करने लगे हैं कि बच्चे स्कूल मस्जिद में भेज दें। जो अभी मुझे नीचे जाना होगा वैसे को भेजने के लिए आप दें जी। मुझे इजाज़त, कल मुलाकात होगी। अपना भी रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।